बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत आए रोज़ मज़ीद दिलचस्प और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। मुज़ाकरात की बात की इमरान खान साहब ने, फिर उसके अलावा एक और उन्होंने लाहमल इख्तियार किया। इस बीच उनके इंटरव्यूज़ भी नशर हुए मुख्तलिफ चैनल्स पर। परवेज़ लाई साहब के इंटरव्यूज़ भी नशर हुए, उनके साहबजादे के इंटरव्यूज़ भी, जिसमें बड़ी अहम मालूमात उन्होंने शेयर की। बरजस्ता अंदाज में उन्होंने माजी के वाक़यात का हवाला दिया, साबिक़ आर्मी चीफ़ के किरदार का हवाला दिया। लेकिन जो सूरत हाल अभी दरपेश है वो पंजाब असम्बली की है। परवेज़ लाई साहब मशवरा देते हैं कि फ़िलफ़ौर इलेक्शन शायद ना हो सके, आप ज़ख्मी हैं, वक्त लगेगा। लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि जी असम्बली तहलील जब चाहेंगे खान साहब हम कर देंगे। तो हो क्या रहा है और PDM कैसे इन ऑप्शन से निबर्द आज़मा हो सकती है? गवर्नर राज मेरी तलात के मुताबिक ऑप्शन नहीं रहा। एतमाद का वोट शायद लेने का कहा जाए, उस सिलसिले में जरदारी साहब को एक मिशन सौंपा गया है। किन बुनियादों पर PDM पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचा पाएगी, ये एक अहम सवाल है। और बाकी मामला जो गलतियों का एतराफ़ हो रहा है, सीज़न चल पड़ा है, इमरान खान साहब तो एतराफ़ कर रहे हैं, इसमें कितनी काबिल तारीफ़ ये अमल है, बाकी रहनुमा भी क्या एतराफ़ करेंगे या नहीं, ये भी एक मौजू होगा। और फिर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन है तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के हवाले से, ये प्रोग्राम के अगले मौजूआत हैं। शामी साहब सरे दस, इससे पहले कि आप कुछ फरमाएँ, अता तारड़ साहब से मैंने रब्ता किया है, वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हैं। अभी उन्होंने वज़ीर आज़म के हाँ ही एक चाय या हल्का फुल्का इशाइया है क्रिकेट टीम के लिए, और वो इसलिए कि पाकिस्तान के यहाँ सीरीज़ खेलने आई इंग्लैंड टीम जीत जी जीत पे गई है इंग्लिश टीम बड़ी बहादुरी से। छोटे तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, हाँ, उसकी वजह उनकी रेलेवेंस पंजाब की सियासत। बड़े तारड़ साहब जो हैं वज़ीर कानून, नहीं वो नहीं, हमारे अच्छा जो रफ़ीक तारड़ साहब, जी 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 प्रेसिडेंट रफीक तारड़, जी 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 जी, उनसे निस्बत है जिनको, उनको निस्बत है जिनको, क्योंकि ये वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी भी हैं और जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार एक है। आज़म तारड़ है जी, और एक अता अताउल्लाह तारड़ है। जी, ऐसा ही है। माशाल्लाह। तो तारड़ साहब आपको नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहते हैं। सरे दस ये बताइएगा कि कैसे आप पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाएंगे, ऑप्शंस क्या हैं, खुल के आज बात करें ना। बहुत शुक्रिया जामी साहब, और मैं शामी साहब का भी मशकूर हूँ, उन्होंने बुजुर्गों की निस्बत का जिक्र किया और बड़ा उनका इज्जत एहतराम का रिश्ता शामी साहब के साथ पूरी उम्र रहा। मैं देखिए बात बड़ी सिंपल है कि जो पंजाब असम्बली की तहलील है उसको रोकने के लिए तो तरीके आदम एतमाद है, और अगर एतमाद के वोट का कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि 188 वोटों वाली पार्टी 186 वोट इतने आराम से ले सकेगी। क्योंकि देखिए जब असेंबली तोड़ने का फैसला, अच्छा 88 कैसे हो गए? आप कौन से 3 वोट माइनस कर रहे हैं? देखिए दोस्त मोहम्मद मुजारी का जी उनका माइनस कर रहे हैं। एक चौधरी मसूद साहब इस्तीफा दे चुके हैं और वो पिछले दफा मुल्क से बाहर थे, तो उनका माइनस कर रहे हैं। और हाउस की स्ट्रेंथ, एक चौधरी निसार साहब का भी वोट नहीं डलेगा, तो वो भी अभी तक हाउस में नहीं आए, तो 3 तो वोट ऑब्वियसली माइनस होंगे टोटल गिनती में से। तो मेरी गिनती के मुताबिक तहरीक इंसाफ और उसके एलाइज नहीं, क्या चौधरी साहब ने, चौधरी निसार साहब ने वोट दिया था जब 191 का मजमुआ हुआ था PTI का? नहीं, 191 नहीं है, वो 190 है। अच्छा। इस वक्त वो 188 पे खड़े हैं। अच्छा। और ये बड़ी क्लियर कैलकुलेशन है, इसमें हमने सारी जमा तफरीक करने के बाद इस कैलकुलेशन पे हम पहुंचे हैं। अब 186 वोट सिक्योर करना ये कोई आसान मसला नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस असेंबली की तहरीर के खिलाफ हैं। अब 186 तक पहुंचना ये चौधरी साहब के लिए जो शीर लाने के बराबर होगा। और मैं ये समझता हूँ, देखें हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि जमहूरियत का तसलसल रहे। 5 साल के लिए लोगों ने मैंडेट असेंबली को दिया है, वो 5 साल पूरे हों। मगर अगर हमारे हरबे कामयाब नहीं होते तो फिर ठीक है, सो बी इट, फिर ये असेंबली ये तोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड ठहरिए, गोया गवर्नर राज सरेदस्त ऑप्शन नहीं, आप तहरीक अदम एतमाद भी लाने की पोजीशन में नहीं क्योंकि आपके पास 186 नहीं, तो आपका तकिया है कि वजीर आला 186 पूरे करके दिखाएं, ऐसा ही है? देखिए वो भी पूरे करके दिखाएं। दूसरा, अदम एतमाद के वोट के लिए आपके इल्म में है कि माजी में ब्लॉक्स बनते रहे हैं, जिसमें एक यूनिफिकेशन ब्लॉक भी था। अगर बहुत बड़ी मेजॉरिटी एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से इकट्ठी हो जाए और वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर कर दे, वो भी एक ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। तारड़ साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जी 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 जी, उसके मुताबिक वो वोट गिने नहीं जाएंगे जो पार्टी मैंडेट के खिलाफ होंगे। आप फैसले से पहले की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक ग्रुप ऑफ MPs को एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, ये माजी में होता रहा है, यूनिफिकेशन ब्लॉक रहा है, डिक्लेयर कौन करेगा?
देखिए अगर वो अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं, किसको? वो इलेक्शन कमीशन को दें, वो स्पीकर को दें, स्पीकर तो नहीं मगर मानेगा। अगर स्पीकर ना माने, मगर एक अगर बहुत बड़ी मेजोरिटी मगर वो तारड़ साहब, एक आप नौजवान हैं, ये तो मफरूजे है ना सर। माशाल्लाह जोरे बाजू आपका जो है उसको लोग मानते हैं, तो क्यों नहीं आप इलेक्शन में चले जाते? अगर वो असेंबली तहलील करते हैं तो इलेक्शन में उनका मुकाबला करें। अल्लाह अल्लाह खैर चल्ला। हम बिल्कुल इस काम के लिए तैयार हैं। ऐसे हमारे ऐसी पास बातें कानूनी- क्यों कर रहे हैं जिससे कि नहीं, देखिए- तासुर मिले कि आप इलेक्शन से ये घबरा रहे हैं? आपके ही राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स थी कि अगर ये असेंबलियां तहलील करेंगे हम इलेक्शन करवा देंगे। जब उनका ये हम बयान आया तो बिल्कुल- उसी बयान से आप वापस हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं। और जो कश्मीर का रिजल्ट आया, देखिए वो बात नहीं रही जो वो 20 बाई इलेक्शन वाली थी। बयानिए में जो इन्होंने चेंजेस लेके आए, पहले एंटी अमेरिकन बयानी पे फिर गए, फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी पे कहा नहीं वो तरीके से चलिए, एतमाद को रोक तो सकते फिर थे। आप उनको कहें ना, आप लंगोटा कस लें और आ जाएं अखाड़े में, कवाओ बिस्मिल्लाह, तोड़ो असेंबली, हम खड़े हैं। मैं तो देखिए मेरा ये स्टांस है कि असेंबलियों को हमेशा अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ओहो जी। अगर 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 ये समझते हैं कि ये असेंबली तोड़ सकते हैं, तो ये मेरा भी दावा, ये परवेज इलाही साहब कुछ भी कर लेंगे, असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इमरान खान साहब को पंजाबी में कहते हैं ना, आरे लाई रखेंगे, अच्छा, और उनको उनके ये टाइम जैसे आप परवेज अलाई साहब को आरे लगाए रखेंगे लेकिन तहरीक में एतमाद पेश नहीं करेंगे। नहीं, देखिए एतमाद के वोट का भी कहा जा सकता है, वो तो बड़ी क्लियर बात है। आप ये बताएं, मगर अभी मैं आपने आजाद कश्मीर का हवाला दिया है, इमरान खान साहब ने तो ट्वीट किया है आज, और उन्होंने तो बड़ा डंका बजाया है कि हमारी पार्टी जीत गई, और मुबारकबाद पेश की है वजीर आजम आजाद कश्मीर को। तो आप आजाद कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है उसका मेयर मुस्लिम लीग नून बनाने की पोजीशन में आ गई है, प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास अपनी होम यूसी हार गए हैं, लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में तरीके इंसाफ पे वहां पे अदम एतमाद किया है, और पीडीएम की जमातों की मिल के सीटें ज्यादा हैं, जो बड़े अहम शहर हैं वहां पे मेयर्स या जो चेयरमैन हैं वो मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम जमातों के होंगे। अब इस सारे पीडीएम सिनारियों में- जमातें जो हैं बहैसियत मजमुई, वो तहरीक इंसाफ से उनके बंदे ज्यादा हैं, जी बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात ये है लेकिन कि अकेली अगर तहरीक इंसाफ जो है देखिए वो सबसे ज्यादा है। नहीं, देखिए पीटीआई जो है फेज 1 फेज 2 में टोटल मजमुआ करें 440 उनके बनते हैं। आज़ाद दूसरे नंबर पर आते हैं जिनके 370 बनते हैं मजमूई तौर पर। फिर आती है पीपल्स पार्टी जिसके 311 बनते हैं। फिर आती है नून लीग जिसके 262 बनते हैं। आप मजमुआ आप करते रहे तो वो तो चला जाता है, लेकिन यही तो पिछले इंतखाब में वो भी तो हुआ कह रहे था। हैं ना पीडीएम पार्टी, नहीं सर, यानी अगर पिछले- पीपल्स पार्टी और शामी साहब और 18 के मुस्लिम इलेक्शन लीग में नून क्या को हुआ बुला था? ले। 18 के इलेक्शन में पीटीआई कितने तनासुब क्या था और बाकियों का मजमुआ क्या था? बाकियों का मजमुआ ज्यादा ही था। तो ये तो कोई फर्क ना हुआ ना। या तो होता है पीपल्स पार्टी और नून लीग यहाँ पे लीड करती है और जो पार्टी इन गवर्नमेंट है उसको उसके वोट कम होते, सीटें कम होती। बहरहाल ये तो बहस नहीं, होगी। ये देखें, अब मैं जरदारी साहब वाले एक जानिब पार्टी के तौर पर सबसे ज्यादा सीटें ले चुकी है, जी ले चुकी है। लेकिन पीडीएम पार्टीज के मुकाबले में उसकी सीटें कम हैं। मजमुआ अगर क्योंकि- किया जाए, मजमुआ अगर किया जाए, बिल्कुल तारड़ साहब, जी मजमुआ अगर किया जाए तो देखिए तरीके इंसाफ जो क्लेम करती है पॉपुलैरिटी की वेव, वो तो बात दुरुस्त साबित ना हुई। ठीक। और देखिए पंजाब असेंबली की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब को भी पता है कि उनको जो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हासिल है, जो बंदा सरकारी हेलीकॉप्टर पे नहीं, प्रोटोकॉल भी तो हासिल है ना। प्रोटोकॉल हासिल है। सरकारी हेलीकॉप्टर पे आप जलसागाह का जायजा लेते हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं जलसे में उस पे पोटोहार टाउन लिखा हुआ है, वो लोकल काउंसिल की कुर्सी है। तो जब ये छोटे छोटे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की आपको आदत है, तो इमरान खान साहब ने इसको एज ए थ्रेट यूज किया है, मगर ये बिल्कुल इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाएंगे। इस पे डेट पे एक्सटेंशन देते रहेंगे। चले आप बताएं और कि आखिर में जरदारी साहब के जिम्मे क्या मिशन सौंपा है? वो शुजात साहब से भी रवाबत कर रहे हैं, क्या वहां से आपको उम्मीद है शुजात साहब के यहाँ से? देखिए शुजात साहब का ऑब्वियसली बड़ा क्लियर स्टांस है इस हवाले से, और वो तो शुरू से इस हक में थे कि पंजाब के अंदर राइटफुली सो, जो उन्होंने लेटर लिखा था कि वहां पे पीडीएम की जमातों की हुकूमत होनी चाहिए। हमारा एक रिव्यू भी पेंडिंग है उस लेटर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है उसमें उन एमपीएस का भी केस शामिल है जिनके वोट गिनती में शुमार नहीं किए गए, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि ये तो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि वोट को गिनती में शुमार ना किया जाए। वो रिव्यू तो नहीं लग रहा ना अभी जी। वो तो नौ मन नहीं, तेल मगर- होगा ना नहीं, राधा नहीं, और नाचेगी। तो और शामी साहब जो 18 अरकान असेंबली हैं नून लीग के, जिनकी रुकनीत
मुअत्तल हुई है गालिबन, वो भी आप कोर्ट गए हैं, वो भी बहाल नहीं अभी तक हुई। तो इसलिए आप मेरे तौर पर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर ही नहीं सकते। नहीं, हमने जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में वो दायर कर चुके हैं हम, और हमें उसमें बड़ी उम्मीद है कि वो जल्द सुप्रीम कोर्ट उसको लगा देगा। 18 मेंबरान के हवाले से हमारे एक वफ्द ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की और उनके सामने कुछ अपनी मारूजात रखी कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ था उसमें खुफिया रायशुमारी की वायलेशन हुई थी, सीक्रेट बैलेट को उसमें वायलेट किया गया था, और वो आर्टिकल 226 है आईने पाकिस्तान का। तो हमने उनसे ये भी गुजारिश की कि वो केस भी अभी तक नहीं लग रहा, उसको भी फिलफौर लगवाना चाहिए और वो मेरिट पे लगना चाहिए। तो हमने अपने कानूनी ऑप्शन सारे खोले हुए हैं और बाकी भी हमारी इंशाल्लाह तैयारी है, मगर हमें इस बात का यकीन है कि परवेज इलाही साहब अगर अपने मुंह से मार्च कह रहे हैं तो वो इमरान खान साहब के साथ धोखा करके इस बीच आप और आपके इत्तेहादी इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की बात पर कुछ कान धर रहे हैं? कोई इसहाक डार साहब या दीगर आरफ अलवी साहब से मिलके कोई मुज़ाकरात की राह भी हमवार करें, क्योंकि इंगेजमेंट का मार्जिन तो पैदा हुआ है ना जी यहाँ पर। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से एक शख्स जो चोर डाकू के नारे लगाता हो, जो असेंबली में उस रास्ते से आके एंटर होता हो कि उसको किसी पीडीएम के मेंबर से हाथ ना मिलाना पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक इनका यू टर्न है और इन्होंने अब अपनी जरूरत को ये पेशकश की है, तो इस पे पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और पीडीएम इस पे अपना फैसला देगी। बहुत शुक्रिया। आप तार साहब एक बात बताएं मुझे, आप कुछ अगर आज इलेक्शन हो जाए पंजाब में तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या पोजीशन होगी आपकी? देखिए, मैं तो बिल्कुल इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब के जलसों में जो हाल ही में लोगों की तादाद में कमी वाक़ हुई है, जो उनका कॉलो फेल का तादाद है, जो उन्होंने अपने नैरेटिव पे कई 100 यू टर्न लिए हैं और पीछे परफॉर्मेंस और है कोई नहीं, जो 4 साल इनकी कारकर्दगी थी, मैं नहीं समझता कि कोई इतना टफ इलेक्शन होगा। और मैं तो बदले में आपकी परफॉर्मेंस क्या है जिसकी बुनियाद पे लोग आपको वोट देंगे? हमने आके रियासत को बचाया भी है, संभाला भी है, मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाया है और आगे हालात भी बेहतर हो रहे हैं। आज अभी गैस नहीं मिलनी और वो महंगी होगी, गर्मी में लोड शेडिंग होगी और बिजली महंगी होगी, तो लोग तो इस चीज को बड़ी वैल्यू करते हैं। तो सस्ता तेल लेके आ रहे हैं। आज रशिया से एक अच्छी खबर आई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हालात मजीद बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह सियासी मुकाबला अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब अतातार साहब। वक्त देखें, ये जो कश्मीर वाली बात इन्होंने शुरू की थी ना, वहाँ मसलन मीर साहब से बात करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ, उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर का इंतखाब भी कवर किया, अगर वक्त हमारे पास बचा। उसमें यह है कि जो ये फरमा रहे हैं 440 हैं पीटीआई के दोनों फेजेस में मजमूई तौर पर तमाम छोटी बड़ी सीटें मिला के, और आज़ाद जो है नंबर 2 पे शामी साहब आए 370। तो आज़ाद जो है वो हमेशा अक्सरियत उनकी हमने देखा है माजी में रूलिंग अलायंस पे जाती है, तो दोनों का मजमुआ 810 बनता है। इधर सर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मजमुआ 573 बनता है। ये आज़ाद को आप आज़ाद ही रखेंगे जब तक कोई गुलाम न बन जाए। नहीं, वो हर जगह अक्सरियत जो है आज़ाद की वो रूलिंग अलायंस में जाती है, ये हमारी तारीख है। जो टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, बाद में जाए जहां जाए, जो पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलाकर अगर उम्मीदवार देखें तो वो ज्यादा है और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीटीआई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बनते हैं 573, हाँ जी, अकेली पीटीआई के बनते हैं 440। यही था ना, ठीक है ना सर? आप ये कुछ 60 बातें कर रहे हैं ना यार, जलेबियां को तल रहे हैं। पीटीआई ये कहती है कि जो आजाद लोग हैं ना वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली थी। आजाद तो अलग है ना, उनके भी आजाद होंगे, उनके इस पे भी बहस होती रहेगी, वो तो बात की बात है। अच्छा, अब आप तारड़ साहब की गुफ्तगू से मुझे ये समझ आई है कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो वही होगी कि आप एतमाद का वोट लें। नहीं, ना तो तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ना गवर्नर राज लग रहा है, यानी ये कौडी कौडी करते रहेंगे। हाँ, बात ये है कि इलेक्शन अगर आ जाए सर पे तो पूरी उसके साथ फराख दिली के साथ मुस्कुराते हुए उसका सामना करें। और ये मुस्लिम लीग नून जो है ना, इसने जो बाई इलेक्शन लड़े गुज़श्ता, वो भी नहीं लड़े, नीम दिल्ली से लड़े, देखे ना, जिसके बाद फिर नुकसान उठाना पड़ा। एंड बाई इलेक्शन से पहले हमारी जो बहन है प्यारी, वो मोहतरमा बैरून मुल्क चलेगी, मरियम, वो बैरून मुल्क चली गई। यहां कोई पार्टी लीडर ही नहीं था कैंपेन चलाने के लिए, तो जिम्मेदारी फिर नून लीग खुद है। और आप देखें कि खुद शहबाज शरीफ साहब तो जा नहीं सकते थे कहीं, वजीर आजम है, सही हिस्सा नहीं ले सकते। चलिए, अब मैं परवेज इलाही साहब का आपको बयान सुनाता हूं, क्योंकि ये मौजू है पंजाब असेंबली का। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में असेंबलियां असल में देखें, नून लीग को अपनी सफ़ेद दुरुस्त करनी चाहिए, अपना ढांचा दुरुस्त करना चाहिए,
अपने ऑफिस बेरर्स की तरतीब देनी चाहिए नए तरीके से। अब राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं, बैठे हुए जनाब इस्लामाबाद में, यहाँ पंजाब पुलिस उनके पीछे है। जनरल सेक्रेटरी नून लीग का जो है अक्सर नाज़रीन को नहीं मालूम और उसका रोल क्या वो भी नहीं मालूम। बहरहाल देखिए परवेज़ इलाही साहब क्या फरमा रहे थे असेंबलियाँ तहलील करने के मुद्दे पर अपने एक इंटरव्यू में। अच्छा सर, वो अगर मगर और चूंकि चुनाचे की कहानियाँ तर्जुमे में थीं, लेकिन सबसे पहले नुक्ता नज़र को ये एजाज़ था कि हमने बरमला इस खबर की खोज लगाई कि ये वो नुक्ता है जो उनकी खिदमत में रखा गया है। और चौधरी साहब ने तो इंटरव्यू में कल इसकी तस्दीक की ना, हमारी खबर की। हम कई रोज़ पहले प्रोग्राम नुक्ता नज़र में ये बात कर चुके थे, कैसे आप भी देखिए। खबर ये है जो आज बड़ी खंगाली है मैंने कि बिल्कुल तहलील तो करने की ऑप्शन है, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा, चंद हफ्ते लगेंगे, गैर मुमकिन है 1 महीना लग जाए। वजूहात उसकी 2 से 3 है। आज आपको याद है साइफर वाले मामले पे खान साहब को नोटिस सर्व हुआ FIA की जानिब से, तो कुछ खैर खां ने कहा कि पंजाब सरकार रहेगी तो आप भी महफूज रहेंगे। और दूसरा बड़ा टेक्निकल नुक्ता बयान किया गया खान साहब की खिदमत में कि देखिए अभी आप कदरे ज़ख्मी हालत में, अगर फौरी इंतखाब होता है तो आपके लिए फिर जो कैंपेन करना है वो मुश्किल हो जाएगा। एक आधा और नुक्ता भी था, लेकिन ये 2 बुनियादी निकात है जिसकी बुनियाद पर शायद मामला चंद हफ्तों के लिए मौखर हो जाए। तो चंद महीने पहुंच गई ये बात। हाँ जी सर, तो पस साबित हुआ कि खबर दुरुस्त थी। और दूसरा, अंदर तो गुफ्तगू में मुशावरत में ये बात की जाती है, लेकिन मीडिया के लिए बाकी कैनवस पे ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल जी जब आप कहेंगे हम कर जो है ना, उन्होंने अतात तो कर ली ना, गैर मुशर्रफ जी कर ली, बैत कर ली। हाँ जी। उसके बाद कहा कि हुजूर को तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए, को अपने हाल पर, को हमारे हाल पर, और फैसले पे जरा थोड़ी ताखीर कर दीजिए। तो बस ठीक है, ताखीर हो गई है, यानी बैत भी हो गई, इनकार भी हो गया। अब एक दिलचस्प बात बताऊं, MNA से भी मुशावरत करनी है लाहौर के, और जो इकरार भी हो गया, इनकार भी हो गया। अब एक और खबर भी सुनिए। ये तो थी ना पंजाब असेंबली में जो MPs और PTI की मुकामी क़यादत और परवेज़ इलाही साहब की राय और नुक्ता नज़र की जी ये मसाइल हैं, थोड़ी ताख़ीर करें, जो आप भी बयान कर रहे हैं। MNA से भी मुशावरत करनी है खान साहब ने। MNAs जो हैं, चूँकि वो असम्बली का हिस्सा नहीं है, विफाकी वज़रा भी अब नहीं है, उनमें से अक्सरियत, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो ये चाहते हैं कि जनाब नहीं करें, आप डिज़ोल्व करें। ये तो पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी राय मुख्तलिफ है। जो MNAs PTI की अक्सरियत तो खुद बेचारे जी 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 वो ये कहते हैं कि नहीं जी आप भी हमारे साथ आए ना, जैसे हम खड़े हैं वैसे आप भी खड़े हो। नहीं, वो तो पता नहीं खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, वो तो बेचारे बरज़ख में हैं। चलिए अब मैं फिर उस बीच जो तो मुज़ाकरात की राह हमारे जैसे हो जाएं। हम सब वो जो बीच में मुज़ाकरात की राह निकली, बयान खान साहब का आया, फिर अगले रोज़ भी बयान आया, वो दोनों बयान आपको सुना दो ताकि आपकी हम हतमी राय देखें। क्या कहते हैं खान साहब? वो कहते हैं कि मेरे बयान पर PDM को शायद गलत फहमी हुई है, इसलिए अब तहलील करना है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं उस बयान को खुशामदीद नहीं किया गया, मीनिंगफुल इंगेजमेंट के लिए कदम नहीं बढ़ाया PDM ने। ना खान साहब संजीदा है मुज़ाकरात में, ना हुकूमत संजीदा है। तो फिर ये तमाशा बरपा रहेगा। तुम्हें बस हो चुका मिलना, तुम्हें हमें अपने गम से कब फुर्सत है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं फरीकैन, या सही। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। कूजे में बंद कर दिया दरिया में आपने बस। लेकिन अब एक और मुद्दे का क्या कीजिए, वो नहीं दरिया में बंद, कूजे में बंद हो सकता दरिया, वो है जनाब बाजवा साहब के बारे में जो बाजवा साहब सुनाता हूँ ना, देखिए। नहीं, बाजवा साहब के ऊपर तो गलत प्रोग्राम करना चाहिए। पूरा जो कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, हाँ, और जो कुछ उनके बारे में लिखा जा रहा है जी, और ज़माने में जब कोई फितना नया उठता है, क्या है इस तरह का शेर है ना, वो इशारे से बता देते हैं तुरबत मेरी। वाह 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 वाह। अब जो लेकिन बाजवा अब तो इशारों की नौबत नहीं रही ना। बाजवा साहब को एक दाद मैं दूंगा, किस बात की? मैच देखने पहुंचे वो, जी, इत्तला थी और मैदान में खड़े हुए। अलबत्ता वो तस्वीर जो नाज़रीन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उनकी, वो 2019 के एक टेस्ट मैच की है। जो रावलपिंडी टेस्ट पे मैच देखने गए, उसकी कोई ताज़ा तस्वीर मेरे पास दस्तयाब नहीं ना सोशल मीडिया पे। जो सोशल मीडिया पे आपने देखी है वो पुरानी है, वो मगर उनकी इत्तला ये दौरा गए। तो नहीं है जी गए, वो कल गए। इत्तला ये गए हैं। अब ये है मुनस इलाही साहब, परवेज इलाही साहब उनका दिफा कर रहे हैं, डट के खड़े। अब वो जो दिफा हो रहा है वही इल्जाम भी लग रहा है। अब मैं आपको सुनाता हूँ ना, एक तरफ उनके वज़ीर आला और मोनिस इलाही साहब तो उनका दिफा कर रहे हैं, कॉलम पे कॉलम लिखे जा रहे हैं। आप देखें डील के बारे में इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। शाह साहब, बरसों पहले
खाकसर ने और आपने खान साहब का एक इंटरव्यू किया था लाहौर में, जिसमें राहील शरीफ साहब का जिक्र खैर हुआ था और एक्सटेंशन का सवाल आपने भी पूछा था। तब तो उन्होंने कहा था नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर खुद इक़्तिदार में आए तो फिर क्यों दे दी, और जब दे दी तो अब कह रहे हैं गलती हो गई। मैं समझना चाह रहा हूँ जो लीडर हर बात में ये कहे कि मुझसे धोखा हो गया, मुझसे गलती हो गई, तो पूरा दौर इक़्तिदार उनका जो है, उसके जो फैसले हैं उन सब फैसलों पे वो रिपेंट कर रहे हैं। काजी फायजी साहब गलती हो गई, एक्सटेंशन ठीक गलती हो गई, और फैज हमीद जो है उनका वहां से निकालना जाना, दौरा रूस पे भी दौरा रूस गलती हो गई। तो जब गलतियां पे गलतियां ही की हैं आपने, तो फिर आप क़यादत की आप दावा कैसे कर रहे हैं? कायद जो है, लीडर जो होता है, वो इस तरह हर रोज गलती करता है और फिर उसको एहसास भी उसका होता है जब लेकिन ये इख्तियार इसका छोड़ एक देता दूसरा पहलू भी तो है ना, ये बहादुरी नहीं है कि आप एतराफ़ करें गलतियों है। का। आपके बाकी बाद तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब चिड़ियां जो हैं आपके खेत कई चुग गई हैं, अब आप कह रहे हैं ये भी मेरी गलती। जहां आपके पास जवाब नहीं होता आप गलती। कल आप उनको सारी चीजों को आप दलाल दे रहे थे उनके हक में, नहीं उनकी दाद दिया करते थे। हाँ, अब बाजवा साहब के कितने बड़े वकील थे आप। एक ब्रेक ले लूं क्योंकि ब्रेक वो तो बाप बेटा खड़े हैं। एक ब्रेक परवेज़ अलाई, मोहन सलाई, एक ब्रेक लेता हूं फिर उधर बाजवा साहब के साथ वो जो उनका वर्जन है दोनों जट का खड़ाक। झटका खड़ाक एक ब्रेक के बाद नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब वो जो गुफ्तगू हो रही थी उसे मैं रोक रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मौखर कर रहा हूँ। वजह यह है कि हमने जहमत दी है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद साहब को। प्रोग्राम शुरू होने से पहले खबर आई कि तोशाखाना रेफरेंस में खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई का नोटिस दिया गया, जिस पर पीटीए ने रद्दअमल दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है ही नहीं। तो उनसे ज़रा मुख्तसर राय ले लें कि कानून क्या कहता है। उन्होंने पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि आपने कैसे नोटिस किया और आप मजाज ही नहीं है। नहीं मजाज नहीं तो वहां जाके बयान करना पड़ेगा ना। कोई वकील पेश होगा, अपना मौक़िफ़ देगा, फिर अखबारी बयान देने से तो बात नहीं बनेगी ना। कुमार साहब क्या कहता है कानून? क्या इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस में कार्रवाई कर सकता है उनको पार्टी सरबराही से हटाने के लिए, या पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये आप कर ही नहीं सकते कार्रवाई इलेक्शन कमीशन? जनाब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है जी कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेक्शन है 200 से लेकर 215 तक, तो उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी पार्टी का चेयरमैन को या किसी मामले में नाइल हो जाए तो उसकी पार्टी की सरबराही से नाइल किया जाए। ये जो एक शख्स ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवाई कि जनाब इनको नाइल करार दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत इनको नाइल करार दिया है कौमी असम्बली की नशिस्त से। तो चूंकि कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन कमीशन उनको नाइल करार दे दिया, तो आप इसको पार्टी की सरबराही से भी नाइल करार दी जाए। और उस लिहाज से उन्होंने रेफरेंस दिया है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने 8 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ को पार्टी की चेयरमैनशिप से नाइल करार दिया था। तो उसको रेफरेंस दिया उन्होंने। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बाकायदा नोटिस तो जारी हो गए, क्योंकि दरखास्त को डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो नोटिस जारी किया ही जाता है। तो उसमें उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस है साकिब निसार साहब का 8 फरवरी 2018 का जजमेंट, जिसकी बुनियाद पर गोया ये इलेक्शन कमीशन ने कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि एक दरखास्त पर नोटिस जारी किया। तो ये एक मामूली कार्रवाई है, रूटीन की कार्रवाई है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो हम महसूस कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब के वकला जो है उनको चाहिए कि जो मौजूदा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें किसी पार्टी के सरबराह को नाहियत करार देने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इमरान अपने नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हो सकते हैं, बाकी तो जजमेंट है वो तो एक तरफ हो गई है। जजमेंट होती है उसको कमर साहब ये देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया गया था, लेकिन यहाँ जो इमरान खान साहब हैं उनकी नाअहली के बारे में जो चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ये रिमार्क्स आ चुके हैं सामने कि वो एक वक्त की एक सीट की नाअहली है। साबिक चीफ जस्टिस, हाँ जी, अब अब सुप्रीम कोर्ट के जज। गोया इमरान खान साहब
जिस मियाँ वाली की सीट से मुंतखब हुए थे उस पे नाअहल हुए हैं। उसके अलावा उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं और वो नाअहली उनकी इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो नाअहल हो जाएंगे पार्टी लीडरशिप से? नहीं वो ये तो नहीं कह रहे मैं। नहीं, मतलब जो दरख्वास्त गुजारे जी दरख्वास्त गुजार तो दरख्वास्त गुजाहिर ने कहा है कि नाहल करार दीजिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान के इस पर लागू नहीं होता है। ठीक ये एक रूटीन की दरखास्त है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डिस्पोज ऑफ कर देगा। ठीक है। शहरी में दरखास्त दी हुई थी, ये नाहल नहीं हो सकते और ना इनको पार्टी की चेयरमैनशिप से नाहल बिल्कुल पीटीआई वाज़ेह जो कर है दिया आपने। वो गैर जरूरी तौर पर कपा रही है। तो वह बिल्कुल वो इलेक्शन एक्ट में जिक्र ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी गुंजाइश ही ये नहीं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुख्तसर वक्त में बहुत वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। मामूल की कार्रवाई है, किसी एक शहरी की दरख्वास्त है जिसको मामूल की कार्रवाई के तहत निपटा दिया जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन उन्हें ओहदे से नहीं हटा सकता। बहुत देखा शुक्रिया ना, जनाब। एक किसी ने दरखास्त दायर कर दी है, उस पर नोटिस जारी कर दी। मामूल है कि आप अदालत में जाते हैं, दरखास्त देते हैं, किसके खिलाफ दरखास्त होती है उसको नोटिस जारी होता है। तो पीटीआई के हमारे दोस्तों ने हंगामा उठा दिया। बस इलेक्शन कमीशन तो मुझे तो बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर ही का है शायद। जरा उनकी शोखी तो देखिए, लिए जुल्फे खमशुदा हाथ में मेरे पास आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद ये मोनिस साहब और परवेज साहब का जिक्र भी करना है जो बारिश साहब को इत्तेफाक कर रहे हैं, और शामी साहब ने जिक्र करना है हुसैन शहीद सोहरवर्दी और बेगम नजमा हमीद का। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आज 69वीं बरसी है पाकिस्तान के 5वें वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी की। ऐसे अकाबरीन को हमारे प्रोग्राम में आप अक्सर याद करते हैं, तो मैंने कहा याद दिला दूँ। वक्त कम है। शहीद सोहरवर्दी जो हैं बहुत बड़े लीडर थे। बंगाल, मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म रहे। जब पाकिस्तान कायम हुआ उससे पहले मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म थे। सही। और पाकिस्तान बनने के बाद फिर उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की बुनियाद रखी जी। अवामी मुस्लिम लीग जी की बुनियाद रखी मौलाना भाषानी के साथ मिलकर। और फिर मगरबी पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा थे, पीर साहब मांकी शरीफ, नवाब ममदूद, उनको फिर उन्होंने यहाँ जना अवामी मुस्लिम लीग बनाई थी। और फिर वो मुस्लिम लीग मुत्तहिद हुई और उसने फिर सोहरवर्दी साहब की क़यादत में काम शुरू किया। वही बिलाखर अवामी लीग बन गई। अवामी लीग बन गई। और सोहरवर्दी साहब वाली। उनकी बड़ी खिदमात हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब मार्शल लगा अयूब खान का, उन पर भी एब्डो की कार्रवाई हुई, मगर उन्होंने डट के मुकदमा लड़ा। और वो पुल थे 1956 का दस्तूर जो था, उन्होंने उसे मंजूर किया, कबूल किया, उसके तहत वजीर आज़म हुए। और हाँ जी, 5वें। और शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनके एक चेले थे, कारकुन थे, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए बैरूत में। मुत्तहिदा पाकिस्तान उस वक़्त था, मगर वो बैरूत में थे। पुरअसरार हालात में उनकी मौत हुई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बेगम नजमा हमीद का जिक्र आज करना बांग्लादेश में उनकी याद मनाई गई। हमें भी जिक्र हुसैना वाजिद ने जी, जी। बाकायदा बयान जारी किया, ट्रिब्यूट पेश किया, फातह खानी हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, जो मुस्लिम लीग के भी सदर हैं, शहबाज शरीफ, उनको अपने इस पेश रो का जिक्र करने की तौफीक नहीं हुई। काश वो भी आज ख़ारिज अक़ीदत पेश करते। आज उनके एजाज़ में तकरीब होती, उन्हें उनके लिए कुरान खानी होती। वक्त मेरे पास बहुत कम है। बेगम नजमा हमीद साहब इंतकाल कर गई हैं। वो परवेज लाई साहब, मोहन साहब वाला जो बयान है बाजवा साहब के हक में, वो कल तक उठा रखते हैं। बेगम नजमा हमीद मुस्लिम लीग नून की चेयरपर्सन थी, ख्वातीन विंग की। तवील अरसे तक वो सदर रही, पैदाइशी मुस्लिम लीगी। उनकी एक मुस्लिम लीग का घराना, उनकी जो खाला है ताहिरा औरंगजेब, यानी उनकी बहन ताहिरा औरंगजेब, वो आज भी मेंबर हैं कौमी असम्बली। मरियम औरंगजेब जो हमारी वजीर इत्तलात, चलिए सर, वो इनकी भांजी थी। अल्लाह ताला इनके नजमा दर्जात बुलंद हमीद फरमा ले। इस्तकामत, शुजात और की पुतली थी
अल्लाह डट कर खड़ी रही। ये बड़े कलथूम नवाज साहबा के बड़े सितारे हैं जी, ऐसे रहनुमा नवाज इन शरीफ साहब के जमातों के साथ। ये मिसाल देते हैं नौजवान क़यादत को भी कैसे डट के खड़ा होना है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मग़फ़िरत फरमाए। अहम नुक्ता ये रह गया कि एक तरफ खान साहब जनरल बाजवा कहते हैं डबल गेम करते हैं, उनको एक्सटेंशन देना गलती थी, दूसरी जानिब उनके ही वज़ीर आला और उनके बेटे मोनिस इलाही साहब उनके हक़ में बयान देते हैं, उनका दिफा करते हैं। ये एक अजब दिलचस्प मामला है जिस पे शामी साहब ने प्रोग्राम शुरू में कहा, पसंद अपनी अपनी, शामी साहब ने कहा कि इस पे पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, लिहाजा अभी हो गया वक्त बाजवा खत्म मेरा, साहब को कल इस नुक्ते पे फिर ट्रिब्यूट बात पेश करने के लिए वो सारी चीजें आपको जमा करनी पड़ेंगी। कल करते हैं जो उनकी शान में पेश की जाए। कल करते हैं, क्योंकि वाक़यातन ये एक पूरा तफसीली मौजू है और कल इस पे सेर हासिल बात होगी कि एक तरफ डबल गेम का इल्ज़ाम और दूसरी तरफ उनके अपने वज़ीर आला जो हैं उनका दिफा कर रहे हैं। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।